किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण नामक रामदास रहते थे। वो बहुत ही पठित और ज्ञानवान थे, लेकिन उनकी अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वे अपने ज्ञान की प्रशंसा करते और दूसरों को उनकी अदृश्य दर्शनीयता को नजरअंदाज करते थे। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए। वो संत भिक्षु थे और उनका नाम आत्मानंद था। आत्मानंद जी ने गांव के सभी लोगों को अपने उपदेशों से प्रेरित किया और उन्हें सच्चे जीवन के मार्ग पर चलने की दिशा में मार्गदर्शन किया। ब्राह्मण रामदास भी संत आत्मानंद के सत्संग में गए। उन्होंने संत से अपने बड़े ज्ञान की बातें सुनाई और उन्हें अपने विचारों का प्रदर्शन किया। संत आत्मानंद ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और फिर उनसे पूछा, ब्राह्मण जी, क्या आपने कभी अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद करने में किया है? रामदास थोड़ी चौंकी होते हुए बोले, महात्मा जी, मैं तो अपने ज्ञान का पूरा उपयोग खुद की सुख साधना में करने में करता हूँ। संत आत्मानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्राह्मण जी, ज्ञान का सच्चा मतलब तभी होता है जब हम उसे दूसरों की सहायता में उपयोगिता करते हैं। यदि तुम वास्तविक ज्ञानी हो तो तुम्हें दूसरों की जरूरतों को समझने की क्षमता होनी चाहिए। रामदास थोड़े समय तक सोचते रहे और फिर उन्होंने संत से कहा, महात्मा जी, मैं आपके शिक्षाओं का पालन करने का प्रयास करूंगा। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें कि मैं कैसे अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद करने में कर सकता हूँ। संत आत्मानंद ने खुशी खुशी उन्हें अनेक प्रकार की सेवा करने के तरीके सिखाए। रामदास ने उनके उपदेशों का पालन करके गांव के गरीबों की मदद करना शुरू किया। वो अपने ज्ञान का उपयोग करके गांव के बच्चों को पढ़ाई लिखाई की शिक्षा देने लगे, गरीबों को खाने पीने की सहायता करने लगे और बीमारों की देखभाल करने लगे। समय बीतते बीतते रामदास की सेवाएं गांव में मशहूर हो गई। उनकी दिन रात की मेहनत और सेवा भावना ने गांव के लोगों के दिलों में जगह बना ली। उनके पास आने वाले लोग न केवल उनके ज्ञान का सम्मान करते बल्कि उन्हें अपने आप में एक पवित्र आदर्श मानने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ी आपदा आ गई। अचानक ही भूकंप आया और गांव के सभी मकान ढह गए। लोग बिलबिलाते हुए दौड़ने लगे और चिंता में डूब गए। रामदास ने तुरंत सोचा कि इस समय पर उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने गांव के चारों ओर जुटे लोगों को एकत्रित किया और उन्हें साहस दिया कि वे साथ मिलकर गांव को पुनः बनाने में मदद करें। रामदास ने उन्हें विभिन्न कार्यों में विभाजित किया, जैसे कि मकान बनाना, सड़कें साफ करना, खाने पीने की व्यवस्था करना आदि। लोगों की उम्मीदों के साथ सभी ने मिलकर काम करना शुरू किया। रात भर की मेहनत के बाद एक नए गांव की नींव रख दी गई। लोगों की संगठना, मेहनत और एकता ने उन्हें आपसी सहायता की ओर एक कदम आगे बढ़ने में मदद की। इस घटना के बाद रामदास ने अपने ज्ञान की महत्वपूर्ण सीख अर्जित की। उन्होंने समझ लिया कि ज्ञान का सही उपयोग तभी होता है जब हम उसे दूसरों की सहायता में उपयोग करते हैं। उनका अहंकार दूसरों की सेवा में बदल गया और वो एक सच्चे सेवक बन गए। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि ज्ञान और अहंकार के बीच का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान को सिर्फ अपने स्वार्थ में ही नहीं बल्कि दूसरों की मदद में भी उपयोगिता देनी चाहिए। सेवा और सहायता के माध्यम से ही हम सच्चे मानवता का परिपाक कर सकते हैं।